आपने जैसे खुद कहा कि 70 साल से ये चीज चल रही है और मुसलमान उम्मा जो है वो सोई हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ वो इंडिफरेंस पैदा हो गया है जो सोचता ये है कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा, बस हमारे साथ नहीं हो रहा, इसी उसमें हम रिलीफ में बैठे रहते हैं और हम कोई भी और काम नहीं कर रहे होते। आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि पहली दफा इस तरह हुआ है कि हमारी पार्लियामेंट ने बिल्कुल वन वॉइस, यानी कोई भी उसके लिए मुखालफत नहीं थी, कोई भी इस तरह की चीज नहीं थी, और हमने पास की रेजोल्यूशन जिसमें हम चाहते हैं कि फलस्तीन के ऊपर जो मजालिम है उसको खत्म किया जाए। लेकिन बात यह है कि क्या हमारे चाहने से ये बात खत्म हो जाएगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग साथ दे रहे हैं, जैसे अमेरिका साथ दे रहा है या फलस्तीन के अगेंस्ट जो इसराइल कर रहा है, वो बेइंतहा ताकतवर लोग हैं। और मुसलमान उम्मा जो इस वक्त जो सोई पड़ी है, जिसको मतलब आप ये देखें कि ये जो हालात हुए हैं मुसलमानों के इराक की वॉर से, 9/11 के बाद से, वो हुए ही इसलिए हैं कि हम इनडिफरेंट हैं एक दूसरे से। किसी एक मुल्क के ऊपर हो रहा है तो हमें तसल्ली है कि हमारे मुल्क में तो नहीं हो रहा, हम तो नहीं कुछ कर रहे, हम तो सफर नहीं कर रहे। जब ये चीज खत्म होगी तो कहीं जाके मुसलमान उम्मा आगे बढ़ेगी और कुछ कर सकेगी। क्योंकि आज और कल और परसों 3-4 दिन से जो हम देख रहे हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे, किस तरह माएं बहनें किस तरह जख्मी हो रहे हैं, फौत हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और जवानों का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जिनके बारे में बात ही नहीं हो रही। लेकिन नुसरत साहिबा देखें, आप हुक्मरान जमात की नुमाइंदगी कर रही हैं, आप सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप मुझे बताइएगा जो करारदाद आज पास की गई, डू अप्रिशिएट, या जो एक OIC है उसमें भी जो है सरबराही इजलास नहीं बुलाया गया बल्कि सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर बैठ गए हैं, जो अरब लीग है वो सोई हुई है, आपको कैसे लगता है ये जो आपने मेयर्स अभी लिए हैं, इससे कैसे लगता है रिलीफ मिलेगा? क्यों कर इजराइल बंद करेगा जब उनके साथ US जैसी पावर है? तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई आगे आउट ऑफ बॉक्स जाना चाहिए हमें? बिल्कुल, देखें ये वाली बातें सिर्फ बातें हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि हमारे कहने से या 1-2 मुल्कों के और आगे बढ़ने से, लेकिन बहरहाल आवाज उठाना भी बेइंतहा जरूरी है। आपको पता है कि अभी तक बहुत सारे मुल्कों में आवाज भी नहीं उठाई गई। टर्की के सदर हैं उन्होंने, और आपके प्राइम मिनिस्टर लोगों ने आवाज उठाई है, और इंशाल्लाह इस तरह आवाज दुनिया भर मजबूर है आपसे तेल लेने के लिए, एटमी ताकत आप हैं, 57 कंट्रीज हैं, 2.5 अरब लोग हैं, अभी भी बददुआएं देंगे या बददुआओं के अलावा भी प्रैक्टिकली भी कुछ किया जा सकता है कि कंट्री को रोकें जो हमारे किबला अव्वल पे हमला किए हुए है, बच्चों को शहीद किए जा रहे हैं? ये आपको लगता है ये ऑर्डिनरी बातें हैं जो आप लोग सब कर रहे हैं? नहीं, ऑर्डिनरी बातें नहीं है। बात यह है कि बात करने से कुछ नहीं होगा, बात यह है कि प्रैक्टिकल करने से होगा। लेकिन इसराइल को किस तरह रोका जाए, मुझे बताइए, आप बता दें मुझे इसराइल को किस तरह रोका जाए? आप हुक्मरान जमात हैं, आप हमें लीड करके बताएं। मैं आपको यही अर्ज कर रही हूँ कि जब अमेरिका इस बात से बाज आएगा, क्योंकि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जब अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो कोई और मुल्क किस तरह कर सकता है? रशिया एक मुल्क था जिसको तोड़ दिया गया, इसी मकसद के लिए तोड़ा गया कि उसकी वीटो पावर जो है वो छीन ली जाए, और यूएस नहीं, अगर यूएस को हम ऑयल ना दें, यूएस को हम अपने अड्डे ना दें, यूएस के हम गुलाम ना बने, देखिए तो वो भी मजबूर होगा ना हमारी बात मानने के लिए। या आपको लगता है ये अल्फाजों से मामला खत्म हो जाएगा? वो तमाम ममालिक मुसलमान जरूर हैं, लेकिन वो तमाम ममालिक पाकिस्तान नहीं है या वो टर्की नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कि अमेरिका को इस तरह की चीजें दी जाए या उसको सपोर्ट किया जाए या इसराइल को इस तरह सपोर्ट किया जाए। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि अमन हो, सब खत्म हो ये वाली चीजें। लेकिन जहां तक बात इसकी है कि हम तेल ना दें, हम तो नहीं दे सकते तेल, हम तो वैसे भी नहीं दे रहे, हम तो खुद खरीदते हैं। मुसलमान उम्मा की बात कर रहे हैं ना, मैं यही तो बात कर रही हूँ। मुसलमान उनके आगे तो बिल्कुल, जब वो आप देखें किस तरह नरेंद्र मोदी को बुला बुला के हार पहनाते हैं, या नरेंद्र मोदी के लिए दुआएं भी करते हैं एक प्राइम मिनिस्टर के, अल्लाह ये जीत जाए ये बंदा। नहीं, वो दुआ नहीं थी, वो तो एक विश थी, ख्वाहिश थी कि अगर जीत जाए तो शायद कुछ हालात बेहतर हो जाए। इस तरह की बात नहीं है कि वो खुदा न खास्ता चाहेंगे इस किस्म के क्रिमिनल आदमी को कि वो आके हुकूमत करे, और मुसलमानों को जिस तरह उसने तबाही मचाई है इंडिया में भी आपने देखा है कि कभी भी ऐसा नहीं चाह रहे होंगे कि वो हुकूमत में आए और ये सारा कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा हो। लेकिन जहां तक इसराइल की बात है, इसराइल को कंट्रोल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अमेरिका कर सकता है, और अमेरिका उसको हम नहीं कर सकते। मैं नुसरत साहब, आप शहबाज शरीफ को क्यों जाने नहीं दे पा रहे UK?
देखें, जहां तक फलस्तीन की बात है, इसके बारे में सिर्फ इतना ही है कि जब तक मुस्लिम तमाम लोग एक साथ इत्तेहाद नहीं कर लेंगे, तब तक ये इससे भी आगे बढ़ते जाएंगे। न उसके बाद ये फलस्तीनियों के बाद ये मुसलमान दूसरे ममालिक की तरफ भी आएंगे और वहां पे भी इसी तरह कैसर साहब ने बमबारी बड़ी करेंगे। इंटरेस्टिंग तजवीज दी है कि अलायंस बना लें अगर हम चंद मुल्कों का, तो वो अलायंस देखिए, कैन गो हम देयर टू प्रोटेक्ट देम। हमारे जो जैसे हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह कई दफा गई है, खाना काबा के ऊपर कब्जा हुआ था मुशर्रफ के जमाने में, उन्होंने उसको रिलीज करवाया, सब कुछ किया। अगर कब्जे की तो कोई कोशिश इस हुई तरह की जी। चीज बन जाती है कि अलायंस की सूरत में है और मुसलमान ममालिक राजी हैं इस बात पे, तो इससे अच्छी कोई और बात ही नहीं होगी कि हमारी फौज जाए और वो जाके लड़ रही हो तमाम ममालिक के साथ मिलके जितने भी हैं। ठीक ठीक। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह भुट्टो ने समिट कॉन्फ्रेंस की, आप यकीन कीजिए एक बंदा मारा गया उसके बाद। ये लोग जिंदा नहीं रहने देते, ये मुसलमानों को इत्तेहाद ठीक, करना बिल्कुल या नुसरत साहब, इत्तेहाद वक्त खत्म होना हो चुका है। शहबाज इनसे शरीफ बर्दाश्त को नहीं परवाज क्यों नहीं लेने दे रहे आप? वो तो बेचारे टिकट भी ले आए थे। होता। जी जी, टिकट ले आए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, शहबाज शरीफ साहब किस बेस पे जाएंगे कि वो जो गारंटर थे अपने भाई के, उन्होंने कहा था वो आ जाएंगे इलाज है करवा के। इंटरेस्टिंग, वो गारंटर खुद इलाज जो तो है बड़ी किसी दूर और की का बात था। है, एक इंजेक्शन तक उन्होंने नहीं लगवाया बाहर जाके, और वो वापस नहीं आए हैं, तो इनकी गारंटी कौन देगा? इन्होंने तो गारंटी दे दी थी अपने भाई की, लेकिन इनकी गारंटी कौन देगा कि ये वापस आएंगे? ये लोग कहते हैं कि जी वो पहले भी गए थे और वापस आ गए थे। पहले वापस वो क्यों आए थे आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। अब ठीक। वो वाले चांसेस उनको नजर नहीं आ रहे, तो अब भी चाह रहे हैं कि भाग जाएं किसी ना किसी तरह यहाँ से और जाके वहां पे जिंदगी गुजारें आराम दे। तो और खैर यहाँ आप पे भी पूरी होती कोशिश है करेंगे कि वो जिंदगी। ना जाए यहाँ से। बिल्कुल नहीं जाए, बिल्कुल नहीं जाए। जितनी दफा हुकूमत उन्हें जाने नहीं देगी नुसरत साहब, बिल्कुल उतनी ही वक्त। दफा हमारी हुकूमत को चाहिए कि FIR दर्ज करवाएं और उनको ना जाने। ठीक।